हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है बिलोंग करता है किस चैप्टर को, तो अपना जो चैप्टर है वेक्टर उसको बिलोंग करता है। ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी। यहाँ पर तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर बी जो है और वेक्टर सी जो है, इन तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है रिस्पेक्टिवली। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन में क्या है, पाई अपॉन में 2, ऑप्शन बी इज cos इनवर्स 0.6, ऑप्शन सी इज tan इनवर्स 7 अपॉन में 5, ऑप्शन डी इज पाई अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि वेक्टर ए है हमारे पास, क्या है, वेक्टर ए है। सोल्यूशन में इसके समझते हैं हम लोग। तो वेक्टर ए जो है और क्या है हमारे पास, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, ये तीन वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड दिया गया है, मतलब कि वेक्टर ए का मॉड जो है कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 यूनिट। ठीक है, यूनिट्स दिया है तो यहाँ पर हम लोग रेशियो सपोज कर सकते हैं, जैसे कि 3x, इस तरह से करके भी हम सपोज कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि यूनिट्स दिया गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिना हम x के भी इसको सपोज कर सकते हैं। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी दिया गया है। क्या दिया गया हमें कि वेक्टर ए सम वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि ऑप्शन जो वेक्टर सी है हमारे पास, ये क्या है, तो ये हमारा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है, ऑप्शन सी जो है, ये जो वेक्टर सी जो है ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर सी है किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है क्या है, थीटा है, हमने मान लिया। तो अब इसको समझिएगा, यहाँ से क्या समझते हैं, ये तो समझते हैं हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम वेक्टर सी है। इसका मतलब क्या कि हमारा वेक्टर ए कुछ इस तरह से होगा, वेक्टर बी हमारा जो है कुछ इस तरह से होगा, और वेक्टर सी हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन जो एंगल है, तो कहाँ पर बनेगा हमारा एंगल, तो वो हमारा एंगल इधर बनेगा। ठीक है, हमारा ये रहा। ठीक है, हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन हमें क्या दिया गया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है 3, मतलब कि ये जो पूरा लेंथ है इस एरो का, जो कि क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा वेक्टर ए का, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारे पास, 5। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इज इक्वल टू रूट में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या वहां पर होता है, तो ए जो होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी जो होगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। उसी को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा वो इस तरह से सी इज इक्वल टू रूट में सी नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं मान लीजिए आर। ठीक है ना, आर इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास यदि दो वेक्टर होते हैं एक्स और वाई, क्या होते हैं, एक्स और वाई यदि होते, ठीक है, और इन दोनों का, एक्स का और वाई का, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता वो आर होता। ठीक है, तब वेक्टर आर का ये मैग्नीट्यूड होता क्या, आर, और वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड एक्स होता और वेक्टर वाई का मैग्नीट्यूड वाई होता। तब कहते कि वेक्टर, कहते कि हम वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो आर है वो क्या होगा, इज इक्वल टू रूट में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा, हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, तो हमारा आर की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है,
जो इधर रूट है इधर के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 5 का स्क्वायर। एक्स के स्थान पर 3 आ जाएगा और वाई के स्थान पर हमारे पास 4 आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 3 × 4 cos थीटा। तो चलते हैं बार 24 cos थीटा हो जाएगा इधर, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 25 हो गया, इधर भी 25 हो गया 5 का स्क्वायर। इधर कितना था हमारे पास 24 cos थीटा, ठीक है। अब समझिए इसको, ये 25 25 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ से हमारा आता है cos थीटा 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो 24 इधर जाकर डिवीजन में जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से 24 हटेगा तो इधर डिवीजन में आएगा 24। और किसी भी संख्या को नहीं, किसी भी संख्या से हम जब डिवाइड करते हैं 0 को तो क्या आता है हमारा रिजल्ट 0 आता है। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितना गया 0 हो गया। तो cos थीटा कब 0 होता है, साइन 0 पर 0 होता है और साइन 90 पर 1 होता है, उल्टा होता है cos में। cos क्या हो जाएगा, cos 90 पर 0 हो जाएगा और 0 पर 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर दिया गया है पाई के फॉर्म में आंसर, तो पाई अपॉन में 2 क्या होता है हमारे पास, तो पाई होता है 180, तो 180 अपॉन में 2 हमारा क्या यहाँ से आ गया 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ से हो जाता है। ऑप्शन बी cos इनवर्स में दिया गया है, इसका तो हमारा कुछ है नहीं आंसर, tan इनवर्स में कुछ आंसर नहीं। ऑप्शन डी पाई अपॉन 4 जो कि 45 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, और इस तरह से हमारा ये जो प्रश्न है हल हो जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।